तो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेंटोरिंग एजुकेशन पॉइंट में। आप सबको मालूम होगा कि इस चैनल पे क्लास 8वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे बढ़ते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बोला जाता है कि फसल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फसल किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि एक ही तरह के पौधे का बड़े क्षेत्र में, जैसे में किसी का पौधा रोपे, जैसे धान या गेहूं का पौधा, तो एक रकम के पौधा रोपेंगे, ना कि 2 पेड़ आम के रोप दिए, 2 पेड़ गेहूं के रोप दिए, 2 पेड़ चावल के रोप दिए, नहीं। एक ही तरह के पौधे का बड़े क्षेत्र में, ये ना कि 5 पेड़ रोप दिए फसल कहलाएगा, नहीं। बड़े क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र पे? बड़े क्षेत्र में एक ही समय पर बोना है। जैसे आज बोए पाँचों कल बोए, ऐसा नहीं। एक ही समय पर उगाया जाना फसल कहलाता है। तो देखिए फिर से पढ़ते कि एक ही तरह के पौधे का बड़े क्षेत्र में एक ही समय पर उगाया जाना फसल कहलाता है। जैसे में चावल हुआ, गेहूँ हुआ, दाल, गन्ना और कपास आदि। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट में पूछा जाता है कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए साफ शब्द लिखा हुआ है कि फसल 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको से कोई पूछेगा कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा कि फसल 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा फसल? पहला है खरीफ फसल। कौन सा फसल है? पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा कि फसल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। ठीक, आगे चलते हैं। तो आप पूछा जाएगा कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ अक्षरों में कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, जो फसलें बरसात के मौसम में बुआई और उगाई, देखिए यहाँ पे जो लिखा है बुआई और उगाई, इसका मतलब दोनों एक ही होता है। हम बुआई बोले और उगाई बोले। बुआई मतलब बोना, उगाई मतलब उगा, और उगाई का अर्थ सेम ही है। जैसे में देखिए फिर से पढ़ते हैं कि जो फसल बरसात के मौसम में बुआई उगाई जाती है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। जैसे देखिए धान कब बोया जाता है? धान होता है बरसात के मौसम में। देखिए जब को याद होगा कि जब आपके घर में क्या बोलते हैं, मोड़ी का बरता है तो पानी भी पड़ता है, तो पानी जब पड़ा तो कुछ होगा बरसात के मौसम में। ठीक है, जैसे में उसी समय में क्या रोपा जाएगा? उसी समय बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ये सब क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण है। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये जितना भी लिखे हैं नीचे में उदाहरण में, ये सब क्या खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, अब आपको याद होगा, अब जैसे पूछेगा कि खरीफ फसल कब बोया जाएगा, तो जून में बोया जाएगा और अक्टूबर में काट लिया जाएगा। जून में बोना है और अक्टूबर में काट लेना। ठीक है, तो ठीक है आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि रबी फसल किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा है कि जो फसलें सर्दी के मौसम, बरसात के मौसम में नहीं, जो बरसात में होगा उसको बोलते हैं खरीफ फसल। पर यहाँ जो फसलें सर्दी के मौसम में, देखिए ये जो इसका जो नवंबर से अप्रैल वो था कि जून से अक्टूबर था। पर ये है जून से अक्टूबर, पर ये जो है ये नवंबर से अप्रैल है। क्या है? नवंबर से अप्रैल। जो फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है और गर्मी के मौसम में काटी जाती है। देखिए जो फसल जो सर्दी के मौसम में बुआई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, उन्हें क्या बोलेंगे? रबी फसल। जैसे में गेहूँ सर्दी में रोपते हैं। जैसे आजकल क्या चल रहा है, आजकल हम सर्दी का मौसम चल रहा है, जब भी हम वीडियो बना रहे हैं इस समय सर्दी का मौसम है, और इसी समय गेहूँ बुआई हो रहा है। और जौ, चना, सरसों, जितना ही फसल हो काटी कब जाएगी? गर्मी के दिन में काटी जाएगी। कब काटी जाएगी? गर्मी के दिन में। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि जो फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है और गर्मियों के मौसम में काटी जाती है उन्हें रबी फसल कहते हैं। ठीक है, देर ना करते हुए आगे चलते हैं।
हमने पहले पढ़े कि फसल किसे कहते हैं। हमने पहले क्या पढ़े कि फसल किसे कहते हैं। हमने पहले पढ़े कि फसल, उसके बाद पढ़े फसल के प्रकार, फसल के प्रकार, ठीक है। प्रकार के भी प्रकार के भी पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, परिभाषा, परिभाषा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कृषि। कृषि बोले तो इंग्लिश में बोले एग्रीकल्चर। क्या बोले, एग्रीकल्चर। कृषि किसे कहते हैं, देखिए खाद्य पदार्थ, कौन सा पदार्थ, खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ का मतलब हुआ खाने वाला पदार्थ। कौन सा पदार्थ, जिसे हम खाते हैं, खाने वाला पदार्थ, ठीक है। तो बोला गया कि खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, कपड़ा और अन्य उपयोगी चीज़ें जो हमारे उपयोग में, उपयोगी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, जो हमारे उपयोग में आवे, जो हमारे उपयोगी हो। तो बोला गया खाद्य पदार्थ, कपड़ा और अन्य उपयोगी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जमीन पर पौधे उगाने और पशुओं पालने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। देखिए खाद्य पदार्थ, कपड़ा और अन्य उपयोगी चीज़ें प्राप्त करने के लिए जमीन पर पौधे उगाने और पशु पालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कृषि कहेंगे, ठीक है। आपको ये वाला भी याद हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि कृषि क्रियाएं किसे कहते हैं, जो कृषि से जितना भी क्रियाएं हैं किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा है फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए किस, फसल उगाने के लिए, सॉरी ये जो लिखल है किस, ये गलत लिखा गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं, नुका देते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगा, ये गलती से लिखा जाता है कभी कभी। चलिए आगे बोला गया कि फसल उगाने के लिए जो अलग अलग कार्य करते हैं, जो फसल उगाने के लिए अलग अलग जो कार्य करते हैं, जैसे में मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करेंगे तभी फसल होगा हमारे, बीज बोना, फिर खाद डालना, सिंचाई करना, कटाई और भंडारण। देखिए समझे, फसल उगाने के लिए जो अलग अलग कार्य करते हैं, फसल उगाने के लिए अलग अलग तो कार्य करना पड़ता ही है। जैसे में मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं, उसके बाद खाद डालना, फिर सिंचाई करना, कटाई और भंडारण। भंडारण मतलब कि फसल को काट के घर में एक जगह रख दिए, उसी को बोलते हैं भंडारण। क्या बोलते हैं, भंडारण। तो इन सभी को मिलाकर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन सभी को मिलाकर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। देखिए हम फिर से पढ़ते हैं। बोला गया है, इसको पहले हम हटा लेते हैं यहाँ से, तब पढ़ते हैं, ठीक ना। ये भी हट गया, इसको फिर से हमको हाइड करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइए, इसको हटा रहे हैं पहले यहाँ से, ये हट गया, डिस्टर्ब कर रहा है। अब पढ़ते हैं। देखिए फसल उगाने के लिए जो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, खाद डालना, सिंचाई करना, कटाई और भंडारण, इन सभी क्रियाओं को मिलाकर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, कृषि क्रियाएं कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके अपने कॉपी में उतार लें और घर बैठ के याद करें, तभी आपको ये याद होगा। अन्यथा ऐसे में आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने से कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। इसे आप वीडियो को रोक दीजिए और जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको आराम से एक कॉपी में लिखिए, चैप्टर के नाम अच्छा राइटिंग में उठा के और उसको पढ़िए, तभी याद हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि मिट्टी की जुताई करना किसे कहते हैं। आप तो गांव वाले देहात वाले होंगे, तब को मालूम होगा कि जुताई मतलब क्या होता है। आप मिट्टी की जुताई करना किसे कहते हैं। देखिए फसल बोने से पहले कोई भी फसल बोना है, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, आलू, किसी की फसल बोना है तो फसल बोने से पहले मिट्टी को हल या ट्रैक्टर, किसी के यहाँ हल है, किसी के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की सहायता से या कितना लोग तो कुदार से ही खेत को जोत डालते हैं। तो हल या ट्रैक्टर की सहायता से ढीला उलट पुलट किया जाता है।
फसल बोने से पहले मिट्टी को किसको कर किया जाता है? मिट्टी को हल या ट्रैक्टर की सहायता से ढीला और उलट पुलट किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात बोला गया कि फसल बोने से पहले, फसल बोने से पहले, बाद में नहीं। तो बाद में फसल बो दिया, बाद में जुताई कर दिया, देख रहे हैं कि सारा मेरा फसलें खराब हो गया, पूरा कबाड़ गया। तो फसल बोने से पहले मिट्टी को हल या ट्रैक्टर की सहायता से, किसकी सहायता से? हल या ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी को ढीला और उलट पुलट किया जाता है। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को रोकिए और इसको भी उतारिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, तभी आपको याद होगा, अन्यथा ये इसे याद होने वाला नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि ठीक है, हम मिट्टी की जुताई कर लिए, जुताई करेंगे तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। तो ही बोला गया है मिट्टी के जुताई के फ़ायदे। फ़ायदे क्या क्या भाई? हम क्यों जुताई करें अपने खेत को? कुछ फ़ायदा होगा तब ना खेत की जुताई करेंगे। देखिए बोला गया है मिट्टी में हवा प्रवेश करती है। जब खेत को हम जुताई करते हैं तो देखते हैं कि ऊपर के नीचे, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाता है। तो क्या उससे होता है कि मिट्टी में हवा प्रवेश कर जाती है। जब हवा प्रवेश करेगी तो उपज अच्छी होगी। फिर देखो जड़ अच्छे से बढ़ती है। देखिए मिट्टी कड़ा रहेगा तो जड़ नीचे से फैल नहीं पाएगा। अब अगर मिट्टी भुरभुरी ढीला रहा तो उसका जो जड़ होगा पौधा का आराम से ग्रो कर पाएगा। क्या कर पाएगा? ग्रो। देखिए पोषक तत्व फैल जाते हैं, जिसमें भी जो होता है नाइट्रोजन दालन में होता है। तो उसमें क्या होता है कि पोषक तत्व जो हमारे ज़मीन में है वो क्या हो जाए? फैल जाता है। ये 3 को है मिट्टी के फायदे। आपसे कोई पूछे जाएगा कि मिट्टी के जुताई के फायदे क्या क्या है, तो बोलेंगे कि मिट्टी की जुताई के निम्नलिखित फायदा। फर्स्ट में मिट्टी में हवा प्रवेश करती है। सेकंड में जड़ अच्छे से बढ़ती है। थर्ड में पोषक तत्व फैल जाते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है? मिट्टी जुताई के फायदे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया बुआई, मतलब कि सोयाबीन किसे कहते हैं? जिसे बोना। तो सीधी ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है। बोला गया तैयार खेत में ऐसा ना कि खेत तैयार करबे नहीं कि जोत के या जुताई करके या पानी पटा के डायरेक्ट रोपने चल गए। थोड़ा ऐसे होता है कि पहले खेत को तैयार करेंगे रोपने के लिए, बुआई करने के लिए। और तैयार खेत में अच्छे और स्वस्थ बीज, ये ना कि खराब बीज रोप दिए और स्वस्थ बीज है यो नहीं है, सब बीज सड़ल हुआ है, तो हमारा फसल होगा नहीं ना होगा। तो अच्छे और स्वस्थ बीजों को सही गहराई पर रोपना। किसी के ऊपर छोड़ दिए, एनम रोप गए, ता मैना कंगा जो आया हमारा बीज को खा गया, तो ऐसा नहीं है। उसको कैसे रोपना? तैयार खेत में और अच्छे और स्वस्थ बीजों को सही गहराई में रोपना। मिट्टी से उसको क्या कर देना? ढक देना। और दूरी पर, ऐसा ना है कि सारा बीज को एक ही गड्ढा करके उसमें डाल दे, नहीं, दूरी पर डालना बुआई कहलाता। देखिए तैयार खेत में अच्छे और स्वस्थ बीजों को सही गहराई और दूरी पर डालना बुआई कहलाता है। सिंपल सी भाषा में और आसान भाषा में, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा जितना ही वीडियो मिलेगा आपको आसान भाषा मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी क्लास 8 से लेकर क्लास 10वीं तक की अच्छी पढ़ाई करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा पहला वीडियो आपके पास पहुँचे और नोटिफिकेशन को ऑन करे रहिए। ठीक है, आगे अब चलते हैं। आगे बोला गया है खाद किसे कहते हैं? खाद बोले तो मैन्योर। ये खाद तो अपना हम सुनबे किए होंगे। खाद कितने प्रकार के होते हैं, आप घर में उपयोग करते देखे होंगे, पापा या मम्मी का, भैया लोग के। देखो जानवरों का जो मल मूत्र होता है, जानवरों के मल, पौधे के सड़े गले हिस्से, जो पौधा का जो सड़ गल गया हिस्से, और जैविक पदार्थ से बनी प्राकृतिक खाद। जानवरों के मल, पौधे के सड़े गले हिस्सों और जैविक पदार्थों से बनी प्राकृतिक खाद को खाद कहते हैं। खाद, देखिए खाद से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। जो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, जैसे में मिट्टी में इतना पौधा उगेगा तो उसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। कितना पौधा नहीं बल्कि जहाँ 10 पौधा बढ़ रहा है वहाँ पे 100 पौधा बढ़ जाएगा। खाद से क्या होता है? खाद से मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है क्या होता है? वो बढ़ती है। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन आया कि फर्टिलाइजर, उर्वरक किसे कहते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे
रसायनों से बनी विशेष पदार्थों को उर्वरक कहते हैं। जो नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या पोटाश जैसे रसायन से बनी विशेष पदार्थ को उर्वरक कहते हैं। जैसे में यूरिया हो गया, टीएपी हो गया, ये सब कुछ ही है, उर्वरक है, फर्टिलाइजर है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा टाइम हो गया 20 मिनट से प्लस ही हो गया लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी मेंटोरिंग एजुकेशन पॉइंट से पढ़ाई करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि मेरा पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बोले तो नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।